आप सभी का मैं ज्योत्सना गुप्ता रोशनी अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग जिस तरीके के वातावरण से रूबरू हो रहे हैं, उसमें प्रत्येक के मन में कुछ न कुछ घबराहट, बाहर न निकल पाने की झटपटाहट है। ये जो महामारी है, इसमें हम सभी को झकझोर के रख दिया है। ना कोई जात पात, ना मजहब, किसी को नहीं छोड़ा। जो कुछ एक घर इस महामारी से वंचित रह गए हैं, वो ईश्वर के शुक्रगुजार हों कि उनकी कृपा अभी तक बनी हुई है। कृपया आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो बचाव और सावधानियां बताई जा रही हैं, उनका पालन करें। ये ना सिर्फ हमारे और हमारे परिवार के लिए आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी और दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस भयावह माहौल में अपने मन को थोड़ा सा बदलते हैं और एक लघु कथा की ओर चलते हैं। ये जो लघु कथाएं हैं, ये हमारे मन को कुछ सोचने पर विवश कर देती है। हालांकि ये कहानी किसी कोरोना संक्रमण से संबंधित नहीं है। ये कहानी एक बहुत पुरानी विचारधारा से संबंधित है। हम लोग एक तबके को देख करके मुंह बना देते हैं। जब जान जाते हैं उनके बारे में, तो एक ही लफ्ज निकलता है, गंदी लड़कियां। जी हाँ, आज की कहानी का यही शीर्षक है, गंदी लड़कियां। अरे ओ चमेली, किधर गई? चमेली, इसी नाम से सब लोग उसे जानते थे। हाँ, इधर हूँ। किसे आवाज लगा रही हो? और इस समय दिन में क्यों बुला रही हो? अरे आज फिर वही बाबू आया है जो उस रोज तुम्हें देखकर भाग गया था। दिन में? कौन सा बाबू? दिन में क्यों आया है? अरे मुझे लगता है कि वो तुम्हारी अदाओं का मारा है, तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा बेचारा। दोनों हा 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 करती हुई खिलखिलाने लगी। हंसी की खिलखिलाहट कहोगे इसे, या फिर अंदर के दर्द को छुपाने की छटपटाहट? कुछ भी कहो। उनके मन में भी ये विचार हमेशा रहता है कि कोई हो जो उनके लिए अपना कुछ वक्त दे, जो उन्हें समझे, जो उन्हें सुनने की कोशिश करे। नीचे उतर कर देखा तो कुछ जाना पहचाना सा पुरुष खड़ा था। तुम यहाँ? यही मैं पूछ रहा हूँ, यही पूछने आया हूं मैं यहाँ। बोलो, क्या काम है तुमसे? और काम ऐसी बोलने और हंसने की जरूरत नहीं है, तो बताओ ना, क्यों आए हो यहाँ? इस नरक में आने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या कमी थी? पूरे खानदान की नाक कटवा दी थी आपने। आपको तो अपनी दीदी बोलने में भी शर्म आ रही है। मुझे लगा आपने भागकर शादी की है तो कोई अच्छा लड़का ढूंढा होगा, समझदार होगा। देखने में तो समझदार ही थी। मैं हमेशा आपकी बातों को बड़े गुमान से माना करता था, मां समान समझता था आपको। पर शर्मिंदगी से मुंह छुपाते घूमे हैं अम्मा और बाबू। अच्छा, बस इतना ही जान पाया?
वो सब मत पूछिए। और वो कहाँ गया, किधर गया वो लड़का? बिठा गया ना यहाँ कोठे पर आपको। माँ बाबू को पता लगेगा तो दिल फट जाएगा। तू यहाँ क्या करने आया था? तू भी तो यहाँ आया था। मुझे तो वो दोस्तों ने जबरदस्ती वर्गला कर यहाँ पर। खैर छोड़ो, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तू भी तो पैसे लेकर के आया था, बड़ा आया ऊंची नाक वाला। ये जगह भी तुम जैसे लोगों से ही आबाद है। और रही बात माँ बाबू की, तो जाओ उनसे पूछो कि जो तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 2 लाख रुपए रातों रात में आ गए थे, वो कहाँ से आए थे? और उसी रात, जिस रात मैं भाग गई थी घर से। चमेली के इस सवाल से नफरत में उस डूबे भाई के भाव अचानक से बदल गए। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और वो उसके हृदय को झकझोर कर चली गई। धन्यवाद। दीदी बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे लगा आपने भागकर शादी की है तो कोई अच्छा लड़का ढूंढा होगा, समझदार होगा। देखने में तो समझदार ही थी। मैं हमेशा आपकी बातों को बड़े गुमान से माना करता था, माँ समान समझता था आपको। पर शर्मिंदगी से मुंह छुपाते घूमे हैं अम्मा और बाबू। अच्छा, बस इतना ही जान पाया? वो सब मत पूछिए। और वो कहाँ गया, किधर गया वो लड़का? बिठा गया ना यहाँ कोठे पर आपको। माँ बाबू को पता लगेगा तो दिल फट जाएगा। तू यहाँ क्या करने आया था? तू भी तो यहाँ आया था। मुझे तो वो दोस्तों ने जबरदस्ती वर्गला कर यहाँ पर। खैर छोड़ो, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तू भी तो पैसे लेकर के आया था, बड़ा आया ऊंची नाक वाला। ये जगह भी तुम जैसे लोगों से ही आबाद है। और रही बात माँ बाबू की, तो जाओ उनसे पूछो कि जो तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 2 लाख रुपए रातों रात में आ गए थे, वो कहाँ से आए थे? और उसी रात, जिस रात मैं भाग गई थी घर से। चमेली के इस सवाल से नफरत में उस डूबे भाई के भाव अचानक से बदल गए। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और वो उसके हृदय को झकझोर कर चली गई। धन्यवाद। और उसी रात, जिस रात मैं भाग गई थी घर से। चमेली के इस सवाल से नफरत में उस डूबे भाई के भाव अचानक से बदल गए। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और वो उसके हृदय को झकझोर कर चली गई। धन्यवाद। हृदय को झकझोर कर चली गई। धन्यवाद।